हेलो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से चूज करना है और वही ऑप्शन क्यों ट्रू है ये आपको जस्टिफाई करना है। हम ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वो हम शो कर देंगे। कीजिए, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड जब भी क्वेश्चन आए एक बात का ध्यान रखना, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये देखो कि कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो डायरेक्ट यूज करो और नहीं हो रही है तो सभी वैल्यूज को साइन ए या कोस ए की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अब कैसे चेंज करेंगे ये सिखाऊंगा मैं, पर फर्स्ट ये देखेंगे हम कि डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या। देखिए यहां हमको दिख रहा है सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए का रिलेशन शो करने वाली कोई आइडेंटिटी है क्या अपने पास में? बिल्कुल है। देखिए आइडेंटिटी नंबर 2, टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए में रिलेशन शो कर रही है। अब इसका यूज करेंगे। देखिए कैसे, देखिए पहले देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या? वैल्यू 9 दोनों में कॉमन है तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में यहां तो बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको कुछ नहीं किया हमने, बस 9 कॉमन लिया है। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। सेक और टेन में रिलेशन शो करने वाली आइडेंटिटी नंबर 2 है। देखो कैसे यूज करेंगे हम। वी नो दैट क्या यूज कर रहे हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। मींस यहां टेन स्क्वायर नेगेटिव है, साइन के साथ है, माइनस के साथ है। अब ये माइनस के साथ कैसे आएगा? जब हम इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे। कीजिए ट्रांसफर। यहां तो क्या बचा 1 इक्वल का साइन क्या किया आपने, टेन स्क्वायर ए का ट्रांसफर किया इधर, तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए अपनी जगह पर यूं का यूं है और टेन स्क्वायर ए इधर आया तो किस में चेंज हो गया? माइनस में। वापिस समझिए हमने क्या किया। हमने देखा दोनों में रिलेशन शो करने वाली कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 2 है, साफ दिख रही है। अब इसको इस फॉर्म में भी तो चेंज करेंगे ना वैल्यू पुट करने के लिए। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में लाने के लिए टेन को इधर ट्रांसफर कर दिया। टेन इधर ट्रांसफर होते ही किसमें चेंज हो गया? माइनस में। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो यहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो क्या पुट करूंगा? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। कीजिए पुट द वैल्यू। किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो आप? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो ये 1 यहां पुट कर दो। करो पुट, तो क्या बनेगा? देयरफॉर क्या आ जाएगा? 9। वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू क्या है यहां पर? 1, ब्रैकेट में 1। 9 इंटू 1 क्या होता है? 9। ये आंसर हो गया। अब ऑप्शन में चेक कीजिए 9 कौन सा आंसर है? 9 है आंसर नंबर बी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ये आपने प्रूफ कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। इसी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फेयर नोटबुक में राइट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 1 प्लस
1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई इससे हो रहा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा से, ब्रैकेट में मींस मल्टीप्लाई है। कैसे सोल्व करेंगे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या बताया कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में देखिए कोई आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा है या नहीं। कोई आइडेंटिटी प्रूफ ये लगती दिख रही है, इसमें यूज कर सकते हैं कि किसी आइडेंटिटीज का नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सारे स्क्वायर में है और यहां तो स्क्वायर है ही नहीं, यूज कर ही नहीं सकते। फिर क्या करें यूज नहीं कर सकते तो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते थे तो किया हमने, अब यूज नहीं कर सकते तो अगली स्टेप क्या होती है कि जो सभी वैल्यूज दिख रही है, सभी रेशियोज दिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं, उनको साइन ए और कॉस ए की फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या फिर साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे चेंज देखो, क्या कर रहे हैं हम, राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा, सभी जो एंगल थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसको किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, हम साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे, इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कैसे चेंज करेंगे देखिए, इस ब्रैकेट को देखिए सबसे पहले, 1 प्लस tan थीटा को किस फॉर्म में चेंज करना है, साइन और cos की फॉर्म में। कोई फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है, ये रहा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा को क्या लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। चेंज हुआ क्या साइन और cos की फॉर्म में, बिल्कुल हो गया। ऐसे ही sec थीटा को चेंज करो साइन या cos की फॉर्म में। कैसे चेंज करोगे, हमें पता है कि cos का इनवर्स करने पर sec आता है, तो sec थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन cos थीटा होता है, बिल्कुल यहां लिख रखा लो, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos है, तो क्या लिख दिया मैंने, a की जगह एंगल थीटा लिया, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। इस ब्रैकेट का काम कंप्लीट, इसमें कीजिए cot थीटा को sin या cos की फॉर्म में चेंज करने के लिए कोई फॉर्मूला, बिल्कुल है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। माइनस कोसेक थीटा को साइन की फॉर्म या cos की फॉर्म में चेंज करने के लिए कोई फॉर्मूला, कोसेक थीटा का इनवर्स तो होता है साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। देखिए यहां सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और cos की फॉर्म में, साइन और cos की टर्म में चेंज कर दिए हैं। अब क्या करें, आपके पास में 2 ब्रैकेट है, यहां एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लिया, एलसीएम क्या आएगा 1 cos थीटा और cos थीटा, इनका एलसीएम क्या आएगा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही आता है जो डिनोमिनेटर है। और एक बात और, डिनोमिनेटर के साथ में किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है तो भी यही वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम। यहां cos थीटा और 1, इनका एलसीएम आएगा cos थीटा। करें सॉल्व, 1 को डिवाइड 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा को, डिवाइड करने पर cos थीटा आएगा, और मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो cos थीटा। cos थीटा को डिवाइड करेंगे cos थीटा से कितने टाइम, 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे sin थीटा से, 1 मल्टीप्लाई sin थीटा करने पर sin थीटा आएगा, प्लस cos थीटा को से डिवाइड किया cos थीटा को कितने टाइम, 1 टाइम, 1 को 1 से इंटू करने पर 1,
ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेम यही काम यहां करना है। सोचिए देखिए क्या आएगा यहां पर एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो साइन थीटा ही एलसीएम हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 से डिवाइड किया साइन थीटा को, साइन थीटा टाइम मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम न्यूमरेटर से, तो साइन थीटा या प्लस साइन थीटा इस डिनोमिनेटर को से डिवाइड किया एलसीएम को, साइन थीटा को 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई cos थीटा, वही आ जाएगा माइनस। देखिए साइन थीटा से डिवाइड किया साइन थीटा को 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 ही बनता है। अब क्या करें, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, करो देखो cos थीटा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन है दोनों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कीजिए। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, साइन थीटा cos थीटा, या फिर cos थीटा साइन थीटा, बात वही है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसको साइन थीटा पहले लिख देता हूं और cos थीटा बाद में लिख देता हूं। कोई चेंजेस आएगा क्या ऐसे लिखने पर ही, चेंजेस तो कोई नहीं आएगा। फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये अगली स्टेप यहां सोल्व करूंगा तब आपको पता चलेगा। मैंने क्या किया है, यहां साइन थीटा पहले लिख दिया, cos थीटा बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज साइन थीटा पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, cos थीटा यहां पॉजिटिव था, यहां पे पॉजिटिव है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, अभी आपको दिख जाएगा। यहां देखिए साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं उसको देखिए, गौर कीजिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा यहां है और साइन थीटा प्लस cos थीटा यहां है, दिख रहा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, यहां भी 1 यहां भी 1, यहां प्लस वैल्यू यहां माइनस। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहां आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए a की वैल्यू ये कंप्लीट ब्रैकेट में जो सेम है और b 1 है, यहां प्लस साइन यहां माइनस साइन, ये आइडेंटिटी दिख रही है इसमें। इसका यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए हमने यहां इनको फर्स्ट लिखा ताकि आपको दिख जाए, और ब्रैकेट में भी इसीलिए हमने बंद करके लिखा ताकि आपको ये एक ही फॉर्म में दिख जाए। अब ये आइडेंटिटी ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है, आपने छोटी क्लासों में सीखा है ये। इसका यूज करो, यूज करने पर देखो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, सोल्व करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर, a मींस ये वैल्यू स्क्वायर कीजिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना है ना, बिकॉज a के स्थान पर ये है, माइनस का चिन्ह लगाया, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे, साइन थीटा cos थीटा। कोई प्रॉब्लम इतने में, चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। मैं बोर्ड साफ कर देता हूं थोड़ा, आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। यहां से साफ कर देता हूं। देखिए अब आपको यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज नहीं दिख रही क्या, तो उसका यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, सब जानते हो आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आता है। तो ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम इसमें, a प्लस बी स्क्वायर कीजिए। a की वैल्यू क्या है,
साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा है ना बी की वैल्यू, प्लस बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया इस आइडेंटिटी का यूज करके। माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 into 1 1 ही होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला। अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आपको एक सर्वसम्मिका दिख रही है, यहां पर सॉरी एक आइडेंटिटी शो हो रही है। कौन सी? इस पर गौर करना है जिसमें मैं मार्क कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक मिनट के लिए आप इसको मत देखिए, जो ये वैल्यू है इसको मत देखिए। तो क्या दिख रहा है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी नंबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है? 1 के। इसका यूज करेंगे हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। कहां से आया 1? आइडेंटिटी नंबर 1 कह रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखा, मैंने वैल्यू 1 रख दी। अब क्या करें, जो बच गया वो भी लिख लो। यहां एक तो ये बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। आगे क्या करें देखिए, सोल्व करें आगे इसको। 1 और माइनस 1 में से बन जाता है तो 0 बचता है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। देखिए साइन थीटा कोस थीटा यहां भी है और यहां भी है, कैंसिल हो गया कितने टाइम? 1 टाइम। क्या बचा? 2 into 1, 2 अपॉन में 1 आता है, 1 से डिवाइड करने पर 2 ही आ जाएगा। ये आंसर है आपका। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड का। अब देखिए ये 4 आ रहा है, सॉरी 2 आंसर आ रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को फेयर नोटबुक में, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे हम। जो थर्ड पार्ट है वो सेम पार्ट सेकंड जैसा है, उसको आप कीजिएगा। थर्ड पार्ट में कुछ नहीं करना। देखिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा थर्ड पार्ट में, तो सबको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेना। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 देखिए, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये रहा। 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये रहा। दोनों आइडेंटिटी दे रखी है तो वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है? देखिए वहां से sec स्क्वायर ए के, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके इक्वल है? देख लीजिए, बार बार जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए बातें। वैल्यू पुट की करो, पुट दिस वैल्यू कीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे? sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर।
इतना सॉल्व किया आपने, ऑप्शन चेक करो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, सॉल्व हुआ ही नहीं अभी तक तो कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सबको आप साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दीजिए, कीजिए। सेक दिख रहा है ऊपर, सेक ए को साइन की या कॉस की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सेक ए किसका इनवर्स होता है, कॉस का, ये फॉर्मूला सही लगाएगा। सेक ए का किसका इनवर्स होता है, कॉस का, ये रहा। सेक ए को क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, यहां स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दीजिए। कॉस ए किसका इनवर्स होता है, साइन ए का, देखिए उधर फॉर्मूला होगा, है क्या, बिल्कुल है। कॉस ए किसका इनवर्स है, साइन का, स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर लग गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब तक, ऊपर वाली फ्रैक्शन तो ऐसे की ऐसे। एक बात बताओ, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूं, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, और cos a के स्क्वायर को cos स्क्वायर a भी लिखते हैं, ठीक है। अब इस अपॉन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं सॉल्व करने के लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो ये वैल्यू है वो इनवर्स हो जाती है, इनवर्स करें। चलो मैं एक स्टेप बढ़ाकर लिख देता हूं, पहले इसको बाद में करेंगे। अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और साइन a का स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a। अब कीजिए जो हम कर रहे थे, ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसे कैसे छोड़ो, इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये इनवर्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर a ऊपर अपॉन 1। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर a। साइन अपॉन a किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो tan का होता है, वहां दिख रहा है देखो, ये रहा ये रहा tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a। अब दोनों में स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर क्या आया, tan स्क्वायर है, जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 तक होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए आपके फेयर नोटबुक में, और जो होमवर्क है वो पीडीएफ बनाकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, पीडीएफ बनाकर भेजना, एक एक पेज की फोटो लेके नहीं, ओके।